नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हम मौजूद हैं इस वक्त एक 92 के अदाकार हैदराबाद स्टेज के, और आजकल दुबई में होते हैं। अब हैदराबाद आए तो हैदराबाद स्टेज की पोजीशन बहुत ज़्यादा डाउन है। तो हम इनसे बात करेंगे कि जब आप लोग काम कर रहे थे 92 में, तो आपने हैदराबाद स्टेज का जो गिराम था वो अच्छी पोजीशन पर आप ले गए थे। आज जो है वो हैदराबाद स्टेज इन हालात से, जो आप खुद भी देख रहे हैं, तो इनसे रोशनी डलवाएंगे कि क्या वजह है ड्रामे के पीछे आने की, फिल्म के पीछे। फिल्म तो खैर इन्होंने की नहीं, स्टेज किया है। तो स्टेज के हवाले से हम इनसे पूछेंगे कि स्टेज के पीछे आने की वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम कलीम भाई। वालेकुम अस्सलाम मोइन भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो कलीम भाई अब आप बताएंगे हमें हैदराबाद स्टेज के बारे में कि हैदराबाद स्टेज के साथ ऐसा क्या हुआ, नजर अनोखा लगी या कोई पत्थर लगा है, कोई बम लगा है, नहीं हुआ नहीं क्या नहीं है? मोइन भाई, बात यह है, अनोखा कुछ नहीं हुआ, वैसा ही हुआ जैसा हो रहा है। लाहौर जैसी इंडस्ट्री जहाँ इतने बड़े बड़े मतलब स्पेल होते थे, अब वहाँ कुछ नहीं होता, वनडेज होते हैं और मतलब देखो वो सब टीवी पे आ गए। हैदराबाद चूंकि इतना कोई कमर्शियल था ही नहीं शुरू से, हमारे टाइम में भी 90s के टाइम में मतलब वहाँ भी ऐसी यही सिचुएशन थी, लेकिन उस वक्त काम मतलब होता था, रेलसेल तो होती थी। टेलीविजन तो हमारे यहाँ सिंध में भी है, टेलीविजन तो हमारे यहाँ सिंध में भी है, तो नहीं वो ना। आर्टिस्टों को क्यों नहीं प्रमोट करता? वो छोटे आर्टिस्टों को जो कि बिल्कुल बेचारे, यानी कि उसको इतना चेक तो बना दें, उसके साथ ऐसा कोई छोटा मोटा कैरेक्टर उसको करा दें, बुला के, पुचकार के, मना के। क्योंकि जब आप किसी सिस्टम के जिम्मेदार बने हो तो आपको अपने शोबे से जो इंसानियत की खिदमत हो सकती है वो करनी है आपने। नहीं तो आप हमारे टेलीविजन, जो सिंध के टेलीविजन है, जिसमें प्राइवेट टेलीविजन भी है, वो अब उनको सभी इस बात प्राइवेट का है। एहसास क्यों नहीं होता? वो एक लैंग्वेज है, अब उनकी अपनी, जो हमारे लैंग्वेज है, हमारी सिंधी लैंग्वेज है, हम सिंध के रहने वाले हैं। तो क्या सिंधी ही काम करेगा उसमें? क्या उर्दू को सिंधी काम नहीं कराया जा सकता? क्यों हम ऐसी तासुब की शक्ल में, वो ये भी तो वजह है ना। अभी सवाल नहीं है, लाहौर तकरीर है, तकरीर थोड़ा लंबा हो जाता है ना काम। यार अच्छा मेरी बात सुनो मुहिम भाई, देखो लाहौर क्यों कहा, मैं अगला लफ्ज तो सुन ले चल रहा है वहां से, भाई, कितना खूबसूरत चल रहा है। अगला लफ्ज सुनो, टीवी तक मत पहुंचो, हैदराबाद स्टेज तक रहो। हैदराबाद अगला लफ्ज सुनो, सुना। अगला लफ्ज ये था भाई कि वहां भी ऐसा हो गया तो यहाँ भी हो गया, लेकिन वहां के आर्टिस्ट इतने बदहाल नहीं है जितने यहाँ के हैं। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि ये कमर्शियल था ही नहीं, और जो था वो चंद लोगों के दरमियान था। वो एक ड्रामा करना, और मतलब ना तो कोई यहाँ के आर्टिस्ट, यहाँ के डायरेक्टर वो प्रोफेशनल है, डोनेशन पे ही है आज। बात डोनेशन की नहीं, प्रोफेशनल नहीं है। प्रोफेशनल प्रोफेशनल इसको कहते हैं कि जो काम कर रहे हो उसमें परफेक्शन होनी चाहिए। अच्छा। अगर आप एक स्टेज ड्रामा पेश कर रहे हो तो उसके लिए बाकायदा आपको रिहर्सल करनी है, सही, बाकायदा सोचना है, सीन टू सीन लिखना है। आप सीन टू सीन लिख लो, सीन टू सीन कर लो, स्टेज पे जाने के बाद तो भाई मिस्टेक हो गई तो नो प्रॉब्लम, लेकिन आपने तमाशा बना लिया है। आप ग्रैंड रिहर्सल वाले दिन सिर्फ गाने कराते ना सिर्फ जो है ना आर्टिस्टों को जमा करते हो, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो इसाक राजू ने मेरे साथ किया था। और जैसे ही जो है ना वो शो वाला दिन होता, अगले दिन हमें पता ही नहीं होता स्टेज के ऊपर होना क्या। तो मतलब ड्रामे को जब हम मजाक बना देंगे तो ड्रामा भी हमको इजी लेगा। तो उस दिन मैंने 2 शो किए, उसके बाद तीसरा शो नहीं किया। वो मतलब मेरा एक झगड़ा हो गया था छोटा मोटा, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम सिक्योरिटी का भी है। अब आर्टिस्ट बदमाश भी है और सारे काम भी करे, ऐसा तो नहीं होगा ना। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आपने फील्ड में काम किया, फील्ड छोड़ी, उसकी कोई वजह? छोड़ने की वजह कोई नहीं थी, मैं तो या छोड़ी नहीं कभी भी ये फील्ड में 24 आवर्स नहीं थी। 24 आवर्स भी दिए, सारा दिन होटल पे और रात को स्टेशन पे। अच्छा। 90s के टाइम में। और मैं अपना मतलब हाँ कमा भी लेते थे कुछ थोड़ा बहुत, मतलब वन मैन शो वगैरह मैंने इजाद किया इसाक राजू के साथ, और सब कुछ मतलब करते करते फिर एक दिन गुस्सा आया, छोड़ दी। उसके बाद इसाक राजू, बाबू उस्मान करते रहे। मैंने स्टेज किया नहीं किया, शादी के बाद वो भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि मेरे को जॉब करनी थी। मतलब मैं प्रोफेशनल नहीं बना सकता, और मैं अकेला चना बाहर नहीं झोंक सकता। आप मतलब ड्रामा करने में सिंसियर हैं, लोग सिर्फ इस बात में सिंसियर हैं कि घर पैसे लेके कैसे जाएंगे। तो हाँ, काम की परवाह नहीं है उनको, ये है कि आज घर पैसे कैसे जाएंगे। ठीक है,
लेके जाओ, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो कर रहे हो आप उसको ईमानदारी से करो। आपको मालूम है फिर वो आज क्या हुआ है, आज दूसरे को ताकत ही नहीं रही भाई, दूसरे को मौका जी भाभी ले लो भाई मेरा, तुमने दुखती रख पे हाथ रखा ना भाई, तो ऐसा तो होगा लेके जाने। सही, जिनको अलिफ से बे नहीं आती है वो डायरेक्टर है, राइटर है, फलाने है, ढिमके हैं, वो नो प्रॉब्लम, लेकिन ड्रामे को तो खराब कर। मैंने अपनी जिंदगी में देखा, मुझे अल्लाह ने मौका दिया, मैंने 1 क्लास से लेकर और लियारी तक काम किया। हाँ सही, आप तो बड़े। तो मैंने वहाँ एक चीज नोट करी कि जो इंटर हुआ है, या तो वो आर्टिस्ट था तो उसको जगह बस थोड़ी सी भी मिली खड़े होने की, उसने सड़क दिया। और कोई ऐसा था जो वहां पे रंगबाजी कर रहा था, सबक के जरिए आ रहा था, तो वो आया फिर अलिफ से मीन्स ये कि वो चाय लाने वाला बना, या वो हाँ मतलब बांटने वाला, ये सब काम हमने भी नक्शा बांटने वाला बना। जितने भी बड़े बड़े थे ना, उस्ताद सिद्दीकी, नक्शा बांटने वाला बना, नक्शा बांटने वाला बना, वो नक्शा बांटने वाला बना ना वो, तो फिर वो सारी लाइफ नक्शा ही बांटता रहा। मेरी बात के बीच में आप तो क्या, आपका अल्लाह माफ करे, काले कलर के तरबूज, हम तो आपके मुंह को कुछ कह नहीं सकते ना, सुन्नत मुबारक है आपके मुंह पे। तो अच्छा मोइन भाई मेरी बात सुनो, आप दुरुस्त कह रहे हो बजो बाबा। देखो पहले जो लोग थे ना, सिंसियर लोग थे, ड्रामा करते हुए 10 बार सोचते थे कि यार हमारी बेइज्जती तो नहीं होगी, हमारी इज्जत तो नहीं होगी। आज ये चीज सिरे से गायब है। मैं उन लोगों को जानता हूँ, सैयद सरवर नदीम, जो कि इतने मसरूफ होते थे उस जमाने में भी, मतलब इनका न्यूज़पेपर का बिजनेस है और बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी जो है ना ड्रामे को 10-10, 15-15 दिन बिल्कुल रिहर्सल भी करनी और हर चीज परफेक्शन लानी। फिर उनके ड्रामे भी बहुत अच्छे होते थे, लिखते भी अच्छे थे। ठीक है, मैं वो जो होता है कि एक दिन के अंदर ड्रामा खड़ा कर देना, वो भी कभी कभी हो जाता है, नो प्रॉब्लम। हमने ऐसा भी किया है, 24 आवर्स के अंदर ड्रामा मिला, हमने ड्रामा कर दिया। लेकिन ये कभी कभी अच्छा लगता है। आमतौर पे अगर आप रिहर्सल करो इज्जत के साथ, मैं आपको गारंटी, फंक्शन में एंट्री सर मैं आपको गारंटी, वही आप ड्रामे में कर रहे हो भाई, आप जो फंक्शन की एंट्रियां हैं वो 5 एंट्रियां बनाई, 4 लड़कियों के डांस रखे उसमें, सही है, 4 गाने लड़कियों के, 4 एंट्रियां इनकी। जब भी आए इन्होंने मिलके देख कॉमेडी की है साथ, और वो निकल गए। गाने ड्रामे का जो मकसद, थीम, जो ड्रामा था, नहीं। वो तो कहीं है ही नहीं। वो तो फिर उमर शरीफ भाई रो रहे थे, कहने लगे कि मैंने ड्रामा किया है। भाई आप मेरी बात सुनो ना, चाहिए कुछ नहीं है, जो घर से पहने हुए निकले थे जींस में आए हैं और इंतहा का तक। अभी परफॉर्म, अभी ईद पर मैंने देखा परफॉर्मेंस हो रही है, और एक फनकार है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, वो पीछे लड़की के साथ बाकायदे ऐसे हाथ रख के ठरक कर रहा है। वो आगे वो जो ड्रामे के हैदराबाद के जो कहते हैं कि जी हम सब कुछ हैं, वो आगे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और वो इस तरह परफॉर्मेंस कर रहे हैं, यकीन माने जैसे साफ पता लग रहा है कि ये लड़की को हाथ जोड़ के लाया के चलते, मेरी इज्जत का सवाल है। अब उधर वो जो कैरेक्टर है वो पेश नहीं कर रहा, बल्कि स्टेज पे भी मैंने वही तारीफ पेश कर रहा है। छोड़ यार, नहीं मुइन जवान, तुम्हारी जाली है, कूड़े जाली है। मैंने आपको दुबई से फोन किया था, बैठी आज भी देखने के लिए। एक दिन हमने आपको दुबई से फोन किया था और हमने आपको कहा था, तो आपने एक जुमला कहा था कि यार कूड़ है, कूड़ है, कूड़, हाँ कूड़ है, कूड़ है। सच को आज शुक्रिया। अगर कोई और सवाल है तो हुक्म कीजिए। बस यही कि अब आप क्या देखते हैं हैदराबाद नहीं है, अभी हम लोग मतलब बिल्कुल बनेगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा, उम्मीद रखिए, और मतलब अच्छा होगा, जो भी कुछ होगा ना उम्मीद। अरे अच्छा तो होगा, मतलब आपको क्या लगता है आज का जमाना 50-55 साल के लड़के कह रहे हैं, वो आदमी कह रहे हैं कि जी हम लड़के हैं। जब उस कराची वाले ने मुझे देखा तो देखते ही कहा कि यार ये लड़का है। तो यानी कि जब हम इससे साइको मर्द से बाहर ही नहीं निकलेंगे कि यार हम इस एज के हो गए और हमने इतना काम कर लिया और कुछ नहीं हो सका, कि ये फील्ड जो है वो किन लोगों से जिंदा होगी। अल्लाह आसमान से एक्टर उतारेगा जिंदा, यहाँ क्या होगा, कैसे ये हैदराबाद चमकेगा। मैं वहां आ रहा हूँ ताकि एंड करें हम इंटरव्यू का। मेरी बात सुनो, आप बस आखिरी बात करके हम एंड करते हैं। मैंने एक दिन जो है ना, अभी चंद दिन पहले ही अपने दोस्तों को कहा, इसाक राजू, हम सभी बैठे थे, मैंने बोला यार ड्रामा हैदराबाद में या सिंध में स्टार्ट कहाँ से हुआ इसका तो मालूम नहीं, लेकिन खत्म किन लोगों पे हुआ ये तो याद है। इसाक राजू फलाना, ये है वो, ये लोग इसको लेके ये दलदल में बैठ, उसकी ना कोई रेलसल करते हैं, ना खौफे खुदा है, ना किसी के शागिर्द हैं, ना किसी को मानते हैं।
बस तो यार ये क्या करेंगे, कुछ कोई नहीं बात करेंगे कोई भाई, बात ये पीरी मुरीदी का है और ये बख्शिश है तो और ये मार्फत है। अस्तगफिरुल्लाह। जब तक ये रंग नहीं आएगा तो कैसे फिर तुम आर्टिस्ट अस्तगफिरुल्लाह। बनेगा भाई? तुम अल्लाह बख्शने वाली जात है और आदमी फनकार है ना, उसे फनकार पैदा किया, नीम को नीम पैदा किया अल्लाह पाक ने, हाँ अमरूद को अमरूद पैदा मैं किया। बचपन से अब ये एक दूसरे की तरफ जाएंगे, जा ही नहीं सकते। मैं दूसरी ये आप जमात देख रहे से हैं। जो है ना स्कूल में टेबलोस करता था, हाँ फिर खुद हाँ, तो वो तो आर्टिस्ट तो खुद बचपन ब से खुद ही सलमान रब्बानी को ढूंढ के उसके घर पहुंच गया, उसने मुझे काम दिलवाया 92 के अंदर दयालदास क्लब के अंदर। रशीद जमाल, गफार भाई और कौन कौन से उस्ताद होते थे उस जमाने के, आरिफ सिद्दीकी अपना, ये उसमें था, अरे बेवकूफ साजिदा मुगल। बेवकूफ, हमें लोग बारात के आगे से हम गुजरते ही नहीं थे। हाँ। असल में हम हर बड़ा आर्टिस्ट किसी भी करेक्टर का हो, वो चला आवाम से ही है। हाँ सही। पहले किसी ने आवाम में से हाथ पकड़ के कार तक किया है, कार वाले ने पकड़ के जहाज तक किया है, क्योंकि वो जा रहा है उड़ता हुआ, उसको कोई रोक नहीं सकता। वो टैलेंट है उसकी, उसको देखना चाहते हैं लोग, सही वो निकलता चला जाएगा। तो कोई हम भी डांसर, हम बारात तुम डांसर हो। अरे बारात में नचा दिया, बारात में नाच रहे हैं और इतने अच्छे लगे उनको। अरे अरे क्या नाचा यार, खुदा की कसम क्या नाचा है लड़का यार। अरे और हम भी अरे भाई वो हम समझ रहे मथन बन गए। वो भाई ऐसे करते करते कहीं के कहीं निकल गए। टैलेंट होता है तो बंदा खुद ही निकलता चला जाता। जो और तुम सोचो ना कि जी हम बना जमाल भाई, नहीं आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यार क्यों शुक्रिया, मेरे को ये बता के जाओ ना तुम हैदराबाद फील्ड का क्या होगा, क्या ऊपर से उतरेंगे क्या अदाकार, वरना ये क्या डोनेशन पे ही चलता रहेगा और चंद लोग हरू भरू इसमें बैठे रहेंगे बहस करने के लिए, फोटो खिंचवा के, किसी ने फलाने कैरेक्टर के साथ खिंचवाया, किसी ने किसी के साथ। हमें शुक्रिया आपका, बहुत सारी बात की। और नाज़रीन बड़ी खुशी हुई कि ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे अंदर अभी जज्बा जिंदा है और मैं इंशाल्लाह हैदराबाद के लिए दोबारा आऊंगा और कोई ऐसी टीम लेकर आऊंगा, मेरी एंट्री होगी और कोई ऐसी टीम लेकर आऊंगा और काम को जो है ना जमाने की कोशिश करूंगा तरीकत से। माना ऐसे नहीं कि बस जी सब दोस्त फंक्शन में भी वही बातें, स्टेज पर भी वही बातें, और जी कोई एक्शन नहीं है खड़ा होने का। स्टेज है यार, स्टेज है, शर्म तो करो यार। तुम फनकार बोल रहे हो अपने आप को, फनकार जाके लड़ी किधर मिल रही है, जाके माइकल जैक्सन से और पता नहीं किस किस से, वो भी बेचारे फनकार ही हैं। बाबा माइकल डूब रहे, उनको भी लेके डूब रहे हो। बाबा माइकल फनकार, हाँ फनकार जो है सुल्तान भाई साहब भी थे फनकार, मुस्तफा कुरैशी साहब जिंदगी थे, खाबर साहब थे, नन्ना साहब, कबीर साहब थे, मोइन भाई थे, उमर शरीफ भाई थे, ये लोग आर्टिस्ट थे भाई। इनके साथ तुम्हारा नाम जुड़ा है, कुछ तो गैरत खा लो जिनके साथ तुम, मैं आपसे नहीं कह रहा, अच्छा उनसे कह रहा हूँ कि जिन लोगों से तुम्हारा जाके नाम टच हो रहा है उनकी लाज तो रख लो। जो तुमने ऐसे नाम ले दिए तो रख लो जाते जाते, अल्लाह पाक उनको अपनी जवारे रहमत में जगह दे। हमने उन्हीं को देख के ही काम शुरू किया था, कोई हमारा फैमिली बैकग्राउंड इन कामों से नहीं है, ना मोइन जमाल भाई ना मेरा, मतलब ऐसे सिंपल सी फैमिली है, पूरे शहर को पता है। तो इसलिए हम बस बैठते हैं कभी के, मतलब ये भी अपनी शोबे हैं, कोई ऐसी बुरी बात नहीं, हमारी तमाम सकाफत भी एक चीज होती है, तो बस जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। थैंक यू यार, बड़ी मेहरबानी, आपका शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत सारी बातें करनी थी इंशाल्लाह, क्या है कि वक्त कम में मुकाबला सकते। अब आप दुबई से आए, हमें इंतजार रहेगा, अल्लाह हमें इतनी जिंदगी दे कि हम ये देखें दुबई से हैदराबाद स्टेज की, हैदराबाद स्टेज को कोई सच्चा खिलाड़ी आए, मैं आऊंगा, गैरत से काम करे, मैं आऊंगा और काम ले। हाँ, ये नहीं कि स्टेज पे भी जो है ना वो जिन कैरेक्टरों ने पैसे दिए उनसे लुप्पक होके चल रहा है बेचारा, और किसी वजह से ना आ सकूं तो माफ कीजिएगा, अल्लाह हाफिज। हाँ वो तो अल्लाह को मंजूर होता है। अस्सलाम वालेकुम, MJ अंसारी आपसे इजाजत चाहता है। जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।